हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म यूपीएससी मुखर्जी नगर में। अगर हम बात करें आज के इस सेशन का, इसका मुद्दा क्या है? ये बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी बयान आई है, जिसके अंतर्गत 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, ये पूरी एक केस स्टडी है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे ये कौन सा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट में ये क्या निलंबित था। ठीक है? अगर हम जुडिशरी की बात करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे आधिकारिक बयान आ रहे हैं, वो क्या है? इससे संबंधित आज हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये मुद्दा क्या रहेगा। ठीक है? अगर हम यहाँ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, चलिए अगर इसे हम डिफाइन करें कि क्या है ये मुद्दा और इसका पार्ट क्या है। अगर हम देखें, जहां पर शादी विवाह को हम लोगों ने मात्र एक ये बना रखा है कि शादी विवाह में केवल लोग अनुष्ठान करते हैं, आयोजन करते हैं, मतलब इंटरटेन करते हैं, और शादी विवाह में रस्मों की मान्यताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया है। इन पूरे केस स्टडी पर बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू विवाह तभी वैध माना जाएगा जब समाज के सामने पूरे मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि के सामने 7 फेरे लेने जैसी प्रथा निभाई जाएगी। तभी पूरा जो मैरिज एक्ट है, उसके तहत पूरी हिंदू विवाह हिंदू रीति रिवाज से, पारंपरिक तरीके से विवाह संपन्न मानी जाएगी। क्लियर? तो ये विवाद रहा, और ये विवाद क्या था इसके बारे में जानेंगे। ये मुद्दा क्यों सामने आया और इसको लेकर के समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से अपने बयान जारी किए हैं। आइए हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपका बनता है यूपीएससी, स्टेट पीएससी में। अगर हम बात करें, सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत की संसद में हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख के बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, ये कब से लागू किया गया, इसके अंतर्गत किनको शादी करने के लिए राइट्स मिलते हैं। मैरिज एक्ट जो लाया गया था, हिंदू विवाह अधिनियम, जिससे लोगों को राइट्स मिलते हैं। आइए हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़े। ये क्या है मुद्दा और इसके तहत पूरी व्यवस्था क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है। तो आइए हम समझते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1995 में अधिनियमित भारत की संसद का एक बड़ा अधिनियम है। ठीक है? अगर हम देखें ये क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुसार जाति या पंथ के आधार पर या निरपेक्ष जाति या पंथ के निरपेक्ष या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बाध्य कोई भी व्यक्ति, जैसे बौद्ध, क्रिश्च, जैन या तथाकथित हिंदुओं के बीच किसी भी रूप में विवाह एक हिंदू विवाह माना जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू और वो किसी अन्य रिलीजन से शादी कर सकती है, रिलीजियस पर्सन से। ठीक है? कर सकता है या कर सकती है। ठीक है? हम नेक्स्ट पॉइंट को समझे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का ये उद्देश्य है कि दूल्हे और दुल्हन के लिए विवाह के अधिकारों को सुरक्षित करना है, जो हिंदू और किसी भी समारोह के तहत विवाह के पवित्र बंधन के तहत बंधे होते हैं। ठीक है? हिंदू विवाह अधिनियम जो सबसे बड़ा एक, जिसमें हम राइट्स मिला है, मैरिज एक्ट का राइट्स है, ये राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है? यहां हम देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के एक युवा महिला और एक विधवा के विवाह के कानून के तहत किसी भी प्रकार के भेद को मिटा दिया है, और इस कानून के तहत दोनों को एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में ये बातें निकल के आती है। आइए हम समझने का प्रयास करें कि कौन कौन एलिजिबल है और किस तरीके से एलिजिबिलिटी को दिखाया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम पूरे भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। जम्मू और कश्मीर इसका एक अपवाद मात्र है। विवाह सीधे उसी कार्य दिवस पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 के तहत विवाह रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किया जाता है। देखिए, यहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि आप केवल शादी कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए आपको पूरी शादी के अनुष्ठान को करना पड़ता है। सभी दस्तावेजों का सत्यापन, आवेदन की स्थिति, तिथि तय की जाती है, और उसके बाद भारत सरकार द्वारा नियुक्त विवाह रजिस्ट्रार द्वारा उसी कार्य दिवस पर पंजीकृत किया जाता है और विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार विवाह को तभी वैध माना जाएगा जब विवाह के समय दूल्हे की आयु हो 21 वर्ष और दुल्हन की आयु हो 18 वर्ष। तो न्यूनतम अगर हम देखें कि हमारे भारत में दूल्हे और दुल्हन की जो न्यूनतम विवाह करने की उम्र है, वो 21 वर्ष और 18 वर्ष है। आइए, अगर हम थोड़ा और इसे एलिबोरेट करें, इसको समझना चाहें, जोड़े को निषिद्ध संबंध में नहीं होना चाहिए जब तक कि उनका रिवाज उन्हें शादी करने की अनुमति ना दे।
यहाँ पर अभी एक मुद्दा हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट का एक और बयान देखने को मिला था, सपिंड मैरिज। देखिए, जोड़े को सपिंड चचेरे भाई नहीं होना चाहिए जब तक कि उनका रिवाज उन्हें शादी करने की अनुमति ना दे दे। तो सपिंड मैरिज का भी एक बड़ा एक वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिला था। अगर इसको थोड़ा सा हम समझना चाहें तो फादर के साइड से 5 जनरेशन, मदर्स के साइड से 3 जनरेशन में अगर आप फैमिली में आप शादी नहीं कर सकते, उसे सपिंड मैरिज कहते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा और हम समझें कि क्या है ये माजरा, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बयान दिया और ये मुद्दा क्यों निकल के आता है। हिंदू विवाह से जुड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी गाने और डांस, शराब पीने और खाने का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और गिफ्ट्स की मांग करने का मौका नहीं है। यह केवल एक आपराधिक कार्यवाही शुरू हो सकती है इससे। इसे शादी को कॉमर्शियलाइज ना किया जाए, ट्रांजैक्शन पर आधारित ना हो। शादी क्या है, एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में है। जैसे हम धार्मिक अनुष्ठान में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, तो शादी भी एक प्रकार का रिलीजियस फेस्टिवल है, धार्मिक महोत्सव है। ठीक है, ये मुद्दा क्यों निकल के आता है? ये मुद्दा निकल के आया, दो दो पर्सन थे, दो व्यक्ति, एक मतलब एक पुरुष और महिला, जो मेनली अगर हम देखें प्रोफेशनली वो पायलट थे, और उनके बीच ही शादी का विवाद निकल के आता है। देन सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया। आइए इसकी स्टोरी को हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। दो प्रशिक्षित कमर्शियल पायलट्स ने वैध हिंदू विवाह समारोह किए बिना तलाक की डिग्री की मांग की थी। इस मामले में पारित अपने हालिया आदेश के बेंच में पीठ ने युवा पुरुष और महिला से आग्रह किया कि वे इससे प्रवेश करने से पहले विवाह की संस्था के बारे में गहराई से समझ लें। भैया आप मैरिज करने जा रहे हैं, मैरिज के इंस्टीट्यूशंस आपको नहीं पता है कि उनकी संस्था में क्या चीजें हैं, तो उसको आपको गहराई से समझें और ये जानें कि भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है। ठीक है, वेंच ने कहा कि शादी गाने और डांस, शराब पीने, खाने का आयोजन करना या अनुचित दबाव डालकर दहेज उपहारों की मांग करने से संबंधित नहीं है। यह एक आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, जिसमें एक पुरुष और महिला के बीच संबंध बनाने के लिए मनाया जाता है। और ये क्या है, एक गंभीर बुनियादी प्रोग्राम है, एक पूरे रिलीजियस कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, जो भविष्य में एक अच्छे परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं, या इंडियन सोसाइटी की एक बुनियादी इकाई है। समाज की, भाई अगर पूछा जाए सोसाइटी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो फैमिली ही है। तो फैमिली एक आइडियल कंडीशन पे बनती है। ठीक है, तो ये पूरा मामला आया, और जैसा आपको पता है कि जो शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी संपन्न मानी जाती है, उसके अंतर्गत 7 फेरे लिए जाते हैं, जिन्हें हम सप्तपदी कहते हैं। और 7 फेरों का अपना बड़ा मीनिंग होता है, और इसी के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आपकी विवाह जो है संपन्न माने जाते हैं। और इसके तहत आपको राइट्स मिलता है कि आप एक हस्बैंड एंड वाइफ है, और आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। तो एक जो मामला आया इस तरीके से कॉमर्शियल पायलट दो लोगों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट में ये वर्डिक्ट जाता है, और यहाँ पर फाइनल ये सुनाया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपको मैरिज सर्टिफिकेट तभी प्रोवाइड की जाएगी जब आप इंडियन जो हिंदू कल्चर के तहत आपने शादी करी होगी, 7 फेरे लिए होंगे, उसके बिना ये शादी संभव नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, शादी के दौरान वर वधु के 7 फेरे लेनों को सप्तपदी कहा जाता है। इसमें अग्नि को साक्षी मानते हैं, और इसके द्वारा अग्नि को साक्षी मानकर इसका पालन करने का संकल्प लेते हैं। 7 फेरों के साथ 7 वचनों का संकल्प लेते हैं। ठीक है, 7 जन्मों तक तन मन और आत्मा से पत्नी पति के रिश्ते के निभाने का वादा किया जाता है। तो इंडियन कल्चर में शादी एक महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार आप कह सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, और इसका हमें पूरे तरीके से फॉलो करना है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बातें कही है। तो फ्रेंड्स, ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। ये पूरी जो एक माजरा था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के बयान के द्वारा ये बातें पूरी समझ में आती हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।